नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 2024 चुनाव को लेकर के राजनीति चरम पर है और लोग कहते हैं कि अभी 2024 आने में काफ़ी समय है, लेकिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि कभी भी चुनाव बिहार का भी हो सकता है, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में सभी जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, अब जरा गौर कीजिएगा, 10 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक, सांसद तो है नहीं, तमाम विधायक एमएलसी के अलावा सभी जिला के जो उनके हेड हैं और कई नेताओं को आमंत्रित किया गया था। उन लोगों को टास्क दिया गया था कि आप अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर बूथ स्तर पर जाकर के एक सर्वे कीजिए कि आखिर जनता किसे चुनना चाहती है, जनता किस प्रतिनिधि को देखना चाहती है, कौन सा प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो अपना कार्य किया और सौंप दिया पदाधिकारियों को और कहा है कि लेकिन ये काम पूरी तरह गुपचुप होना चाहिए और इस बात की सूचना सीधा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तक सीधे जाएगी। हालांकि इसमें कई ऐसे मुद्दे को रखा गया है, एक लिस्ट तैयार की गई है, एक सूचना का जो एक कॉलम होता है वो तैयार किया गया है, उसे भर करके सौंपना है। और इसमें यह भी देखना है कि अगर दूसरे दल में भी कौन से ऐसे संभावित उम्मीदवार हैं जो अगर खड़े होते हैं तो उस दल के उम्मीदवार पर कितना असर पड़ेगा। यानी कि उस जो दोनों दल के, अगर दो दल हैं, अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए, दोनों में अगर कोई ऐसे उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उसका राजद गठबंधन के उम्मीदवार पर क्या असर होगा। इसलिए एनडीए के उम्मीदवार पर भी बारीकी से नज़र रखकर उसका विश्लेषण करते हुए जनता से एक सर्वे करना है, जिसमें कहा गया है कि अगर बीजेपी से गोपाल जी ठाकुर होते हैं, अगर बीजेपी से गोपाल जी ठाकुर के अलावा अन्य कोई आते हैं, तो जदयू और राष्ट्रीय जनता दल का जो इंडिया गठबंधन है, इस दोनों में से कौन सा उम्मीदवार सूटेबल होगा ताकि वो बीजेपी को हरा दे। क्योंकि हमने पहले भी कहा था, इस बार की जो राजनीति है, इस बार का जो चुनाव है, वो अहम चुनाव है। कोई भी दल, या इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, किसी के भी कहने पर ऐसे सीट नहीं देगी। सीट अगर देगी तो उसे पूरी तरह विश्लेषण कर लेगी, सर्वे कर लेगी कि ये जीतने वाले उम्मीदवार हैं, तभी उसे सीट दिया जाएगा। और इसमें विलंब हो सकती है, लेकिन हम बता दें विश्लेषण प्रारंभ है। कितने सीट पर, पहले ये फर्स्ट फेज में ये होगा कि कितने सीट पर, पहले हो जाते थे कि कितने 17 लड़ लीजिए, आप लोग 16 लड़ लीजिए, 15 लड़ लीजिए और बाकी गठबंधन को दीजिए। लेकिन अब देखिए, अब ये होगा कि सबको एक लिस्ट तैयार करके, जदयू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, उसको एक लिस्ट तैयार करके देनी होगी, चाहे कांग्रेस हो, कि एक लिस्ट देनी होगी कि आप इन संसदीय क्षेत्र से 100% चुनाव जीतेंगे। वो लिस्ट सौंपी जाएगी, जदयू लिस्ट सौंपेगी आरजेडी को या इंडिया गठबंधन में देगी। अब इंडिया गठबंधन और कांग्रेस उसका सर्वे करेगी कि जदयू ने जो लिस्ट दिया है जिन क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने पर, क्या हकीकत में वो संसदीय क्षेत्र चुनाव जीत सकती है जदयू या नहीं। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल जो अपने संसदीय क्षेत्र से सीट तय करेगी कि इस क्षेत्र, उसको बताना पड़ेगा राजद को कि या कांग्रेस को कि हम इन सीटों से दावा करते हैं और इन सीटों पर हमारी जीत 100% तय मानी जाएगी। फिर उसको विश्लेषण करेगी जदयू की जो कमेटी होगी, वो विश्लेषण करेगी सब संसदीय क्षेत्रों में जाकर के। इसके बाद सभी एक साथ बैठेंगे, जिसमें लालू प्रसाद यादव होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे, ललन सिंह होंगे, संजय झा होंगे, ये तमाम लोग बैठेंगे। कांग्रेस से भी नेता बैठेंगे, मदन मोहन झा होंगे और बैठेंगे। और बैठने के बाद उसके बाद ये तय होगा, फाइनल कंक्लूजन होगा कि जो सीट बंटवारे की शेयरिंग है, फार्मूला है, या फिर जो कहते हैं कि हम इस सीट जीत कर आएंगे, उसका सही अस्तित्व क्या है। इसके बाद दोनों इस जो सीट होगी जिस पर फार्मूला तय किया जाएगा, उसके बाद ये कहा जाएगा, उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ सीटों का आदान प्रदान हो जाए। तो अब यही एक तय किया गया रास्ता। ये बात हम सूत्रों के मुताबिक कहना चाह रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना में जो राजनीति चल रही है, वो सिर्फ पटना की नहीं है बल्कि दिल्ली की है। क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जो इंडिया गठबंधन की पहली बैठक बुला करके पूरे देश के तमाम विरोधी दल, 28 दलों को एक करने का प्रयास किया है। और वो चाहते हैं कि तमाम गठबंधन दल हो,
वो सब एक हो जाए और एक तरह से चुनाव लड़ें ताकि एनडीए गठबंधन को हरा जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारा जा सके। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन कोई चूक नहीं करना चाहती है, इसलिए हर कदम फूक फूक कर हो रही है। इसलिए याद कीजिए, दिल्ली में जो बैठक हुई थी उस बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नाकाम हो गया, बात नहीं बनी। इसके अलावा बता दें बेंगलुरु में भी यही हुआ। तो अभी ये चलेगा और बिहार में खासकर जो 40 सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं, उस 40 सीटों पर जो दल टिकट के लिए दावा करेगा, हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, टिकट बंटवारे में जो दल दावा करेगा उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम इस सीट से चुनाव जीत कर दिखाएंगे। और उसके दावे को जो दूसरे उसी इंडिया गठबंधन में दूसरे दल होंगे वो भी सर्वे कराएंगे, उसके बाद बैठक करके निर्णय होगा। तो ये चल रहा है, आप समझिए। जनता जितनी स्तर से सोच रही है, राजनीतिक दल के नेता उतनी ही स्तर से सोच रही है। और अगले दिन हम बताएंगे कि इस राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को हराने के लिए एनडीए की क्या रणनीति है। जब अररिया से लेकर के झंझारपुर जब अमित सिंह ने अपना एक निर्देश जारी किया था, उस निर्देश के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को किस मापदंड पर तय करेगी, अगले एपिसोड में दिखाएंगे। इसके अलावा हम ये भी दिखाएंगे क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो उनका जो रोड मैप है वो क्या होगा। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हर राजनीतिक विश्लेषण पर हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।